हेलो बच्चों। तो आज जो चैप्टर है अपना रिवीजन चेकलिस्ट का वो है कॉन्टिन्यूटी। हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से क्या होने वाला है इसमें, ठीक है ना। तो कोशिश ये रहेगी कि इस चैप्टर को दो पार्ट में कंप्लीट किया जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2। दो पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करूंगा। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉन्टिन्यूटी को निकालते कैसे हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और जो 2-3 तरह की कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी के ऊपर जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्लियर। तो जैसे कॉन्टिन्यूटी की बात होती है तो कॉन्टिन्यूटी मतलब ये जो वर्ड है कॉन्टिन्यूटी, वो कहाँ से आया है? कॉन्टिन्यूस से बन के आया है। अब कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? लगातार। लगातार मतलब इस तरीके से जाए, लगातार जाए। अब मैथ्स में लगातार का क्या मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन का अगर कोई भी ग्राफ लगातार है, मतलब आप किसी भी ग्राफ को बिना पेन उठाए बना दो तो वो आपका क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर हम समझें तो। क्लियर। तो पहला पॉइंट जो है इसका, पहला पॉइंट क्या है बच्चों? इसका पहला पॉइंट इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज नो ब्रेक। ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज नो ब्रेक। ग्राफ के अंदर कोई भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? द फंक्शन इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए देन इट मस्ट बी डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू ए। अगर किसी भी फंक्शन को आप एक्स इक्वल्स टू ए पर, अगर आप किसी भी फंक्शन को एक्स इक्वल्स टू ए पर कॉन्टिन्यूस बता रहे हो तो उसका ए पर डिफाइन होना बहुत जरूरी है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपसे? क्योंकि लिमिट के अंदर ऐसा जरूरी नहीं था। लिमिट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन आपका उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो लिमिट एक्स इक्वल्स टू ए पर डिफाइन भी हो। के लिए वहां पे हम लोग क्या बोलते थे? नेबरहुड में वैल्यू चेक करते थे कि फंक्शन नेबरहुड में किधर जा रहा है। ठीक है, 2 की तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है, 4 की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर आपको कॉन्टिन्यूस बताना है तो ए पर उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, यानी कि एफ ऑफ ए जो आना चाहिए वो मस्ट बी डिफाइन होना चाहिए। ठीक है ना, मस्ट बी डिफाइंड, कुछ ना कुछ आना चाहिए। नाउ तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है बच्चों? वो तीसरा पॉइंट है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए, इसका मतलब उसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो आपका फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आना चाहिए। अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं कहलाएगा। अगर तो 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि फंक्शन जो होता है, अगर ग्राफ से देख रहे हो तो ग्राफ में क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है आपका एक्स इक्वल्स टू ए पर तो वो एक्स इक्वल्स टू ए पर डिफाइन भी होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन एक्स इक्वल्स टू ए पर अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो फंक्शनल वैल्यू यानी कि एफ ऑफ ए है और जो उसका लिमिटिंग वैल्यू है ए पर, वो दोनों सेम आने चाहिए, तभी आपका क्या कहलाएगा? वो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। क्लियर। अब जैसे हम मान लेते हैं कि उसने क्या बोला, यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता दिया, यहाँ पे क्या पॉइंट बता दिया कि सर जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है, क्या बता दिया उसने कि सर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। क्लियर। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। अब इसके दो मतलब निकलते हैं, ठीक है, क्या क्या? जैसे लिमिट ऑफ, मतलब तो एक ही निकलता है, दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। जैसे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स निकाल लिया। कुछ फंक्शंस में क्या होता है, आप सीधे सीधे लिमिट निकाल देते हो, मतलब वहां पे एलएचएल आरएचएल की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर एलएचएल आरएचएल की जरूरत नहीं है तो आप सीधे सीधे लिमिट निकालो और उसको सॉल्व करके इस तरीके से बता सकते हो कि सर एक केस ही हो गया। या दूसरा केस क्या आ सकता है बच्चों? दूसरा केस ये भी आ सकता है कि मान लीजिए आपका एलएचएल निकल रहा है, इसको क्या बोलते थे आप? एलएचएल बोलते थे। चलिए, और आपका आरएचएल आ रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये आपका आरएचएल हो गया। ये दोनों इक्वल हैं और ये फंक्शनल वैल्यू के इक्वल है, तभी आपका फंक्शन क्या कहलाएगा? फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। अगर बाई चांस अगर आप बोलो कि सर अगर ये इक्वल ना आए तो क्या होगा? इक्वल ना आए तो फिर इस तरह की केसेस आ सकते हैं, जैसे कि उसने बोला कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। बच्चों इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ये। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव आपका बच्चों एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका एफ ऑफ ए के इक्वल आया, बट नॉट इक्वल टू आपका आरएचएल, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स। तो इस केस में क्या कहलाएगा ये? इस केस में आपका ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस केस में ये आपका लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। अगर बाई चांस आपका ऐसे होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव आता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आता है, बट नॉट इक्वल टू एलएचएल आता है। क्लियर। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आता है, इस केस में ये क्या कहलाएगा? ये आपका राइट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। इस केस में ये क्या कहलाएगा? आपका
राइट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। क्लियर। तो फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया आपका, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है या फिर राइट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, डिपेंड करेगा कि आपका LHL इज इक्वल टू, लो मैं साइड में थोड़ा हट जाता हूँ, LHL इज इक्वल टू क्या दिया है आपका, LHL इक्वल टू, अगर आपका LHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू है बट नॉट इक्वल टू RHL, तो वो क्या कहलाएगा आपका, तो उस केस में आपका लेफ्ट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। और अगर RHL और फंक्शनल वैल्यू इक्वल है आपके, तो वो क्या कहलाएगा आपका, राइट कॉन्टिन्यूस कहलाएगा। क्लियर। यहाँ पे इन शॉर्ट इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर नोट करके इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है कि LHL इज इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू बट नॉट इक्वल्स टू RHL। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। कई बार ऑप्शन में आ जाते हैं इस तरीके से ना, LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL बट f ऑफ a इज इक्वल्स टू RHL। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, राइट कॉन्टिन्यूस हो गया। तो इस तरह की कई बार चीजें देखने को मिल जाती हैं ऑप्शन के अंदर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। क्लियर। अब कुछ नोट की बात कर लेते हैं, जैसे कि पहला नोट क्या है बच्चों इसके अंदर, फर्स्ट नोट इज कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सब कॉन्टिन्यूस होते हैं। आपका sin x हो गया, cos x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, cot इनवर्स x हो गया, ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, ये आपके ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होते हैं। log x और a की पावर x यानी कि लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके डोमेन में क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। क्लियर। ये कब थे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये r के लिए था, ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। क्लियर। ये r के लिए डिफाइन होता है आपका। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो गया, ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू इंटीजर, इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस होते हैं। मॉड x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सिग्नम फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, अदरवाइज हमेशा क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब अपने को क्या है, इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करनी है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे सीधे और देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास दिया हुआ है कि चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। क्लियर। ये दिया है f(x) इज इक्वल टू sin x अपॉन x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे 1। तो फंक्शनल वैल्यू कितना दिया आपको, f ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना दिया, 1 दिया हुआ है। अब लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 और sin x अपॉन x आ जाएगा। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, sin x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x बच्चों क्या आ गया, इज इक्वल टू 1 आ गया आपका, यानी कि फंक्शन इज, यानी कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो 0 पे ये क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस 1 अपॉन sin x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 पर कितना दिया, 1 दिया। तो f ऑफ 0 कितना दिया आपको, f ऑफ 0 आपको 1 दिया हुआ है यहाँ पे। अगर हम लिमिटिंग फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस का 1 अपॉन sin x आ जाएगा। क्लियर। लिमिट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, इसके अंदर क्या है, आपको लिमिट की बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे चैप्टर में लिमिट ही यूज होने वाला है और डिफरेंशिएबिलिटी में भी यही सीन होता है। क्लियर। तो लिमिट का आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है। क्लियर। मैंने x से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने बोल दिया sin x, इसका फॉर्मूला बना दिया ये। क्लियर। तो ये जो है आपका, वो आपका 1 की तरफ चला जाएगा, ये जो है वो आपका 1 की तरफ चला जाएगा और इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास 1। क्लियर। तो इसका आंसर 1 आ गया, यानी कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बात आगे समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है टेस्ट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट ओरिजिन। ओरिजिन पे आपको f ऑफ 0 कितना दिया है, f ऑफ 0 आपको 1 दिया है। ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन के अंदर ही दिया है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये दिया हुआ है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं अपने को। क्लियर। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे हम, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू बच्चों 0 और ये आपका आ जाएगा मॉड x अपॉन x आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब ये LHL RHL वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मॉड x क्या है, x इक्वल्स टू 0 के अबाउट अपना डेफिनेशन चेंज करता है। भाई मॉड x का मतलब क्या होता है, मॉड x क्या होता है, या तो आपका x होता है या फिर माइनस x होता है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज लेस देन 0। तो इसका मतलब अगर मैंने इसके अंदर RHL निकाला, राइट हैंड लिमिट में, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये कितना आ जाएगा, मॉड x अपॉन x आ जाएगा बच्चों। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये लिमिट ऑफ x पॉजिटिव, x जरा सा बड़ा मतलब राइट साइड से अप्रोच करेगा, तो मॉड x के जैसे काम करेगा, ये से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 यहाँ पे। क्लियर। अगर मैं LHL की बात करूं तो LHL कितना आ जाएगा बच्चों, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मॉड x अपॉन x आ जाएगा। 0 नेगेटिव मतलब 0 से जरा सा छोटा, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, तो मॉड x कैसे काम करेगा, माइनस के x का जैसा काम करेगा। तो x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस x अपॉन x हो गया, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा। इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि फंक्शन इज क्या हो जाएगा, f ऑफ x इज
एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, क्या ये कुछ भी हो रहा है क्या, लेफ्ट कंटिन्यूअस या राइट कंटिन्यूअस, तो आप बोलोगे यहाँ पे कि एफ ऑफ जीरो जो आ रहा है आपका बच्चों, वो किसके इक्वल आ रहा है, आपका आर एच एल के इक्वल आ रहा है। भाई एफ ऑफ जीरो आपका आर एच एल के इक्वल आ रहा है ना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो राइट कंटिन्यूअस। इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको राइट कंटिन्यूअस बोल सकते हो। तो अगर ऑप्शन में राइट कंटिन्यूअस दिया है तो आप इसको टिक करके आ सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस बी की पावर एक्स प्लस सी की पावर एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ओके, एंड लॉग एबीसी व्हेन एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे बच्चों इसका कंटिन्यूटी चेक करना है अपने को, क्या आएगा, क्लियर। तो फंक्शनल वैल्यू यानी कि एफ ऑफ 0 कितना दे रखा है आपको, लॉग ऑफ एबीसी दे रखा है, क्लियर। लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या दिया है, ए एक्स प्लस का बच्चों बी एक्स दिया है, प्लस का सी एक्स दिया है, माइनस का 3 अपॉन एक्स दिया हुआ है, क्लियर। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 बच्चों, यहाँ पे ए एक्स माइनस 1, क्लियर। फिर मैंने लिखा बी एक्स माइनस 1, फिर मैंने लिखा सी एक्स माइनस 1, और इस एक्स को सबके साथ सेपरेट कर दिया, क्लियर। ऐसा कर सकते हैं। अब जो पहला वाला लिमिट है वो एल एन ए की तरफ जाएगा, दूसरा वाला लिमिट एल एन बी की तरफ जाएगा, तीसरा वाला लिमिट एल एन सी की तरफ जाएगा। आंसर इज एल लॉग ऑफ ए बी सी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू बच्चों 0, और ये कितना हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ए बी सी, क्लियर। अब ये तीनों तो क्या है, मतलब फंक्शनल वैल्यू और आपका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रहा है, ये तो दोनों सेम ही आ रहा है, क्लियर, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो उसने बोला डिस्कस करो कंटिन्यूटी क्या आएगी, तो इसका मतलब क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है बच्चों आपका, एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, क्लियर। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बात को। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। फिर उसने बोला कि लिमिट यहाँ पर आपको बताना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है, एक्स लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन गिवन है, 0 के लिए ये वाला फंक्शन गिवन है, और ग्रेटर देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन गिवन है। आपको बताना है इसका कॉन्टिन्यूटी होगा कि नहीं होगा, ये डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी को। तो अगर मैं बात करूँ इसमें सबसे पहले एफ ऑफ 0 की बच्चों, तो एफ ऑफ 0 आपको यहाँ पे 3/2 दे रखा है, क्लियर। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे LHL की, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए अलग अलग डेफिनेशन दे रखा है। LHL के लिए अलग डेफिनेशन यानी कि 0 से लेस देन के लिए अलग डेफिनेशन है, 0 प्लस के लिए अलग डेफिनेशन है, और यहाँ पर 0 के लिए 3/2 दिया ही था। तो LHL की बात करूँ बच्चों, तो LHL में कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन 0 नेगेटिव पे कौन सा वाला फंक्शन सेलेक्ट करोगे आप, 0 नेगेटिव पे बच्चों आप ये वाला फंक्शन सेलेक्ट करोगे, ये वाला, तो आपका ये वाला फंक्शन आ जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया अपने पास, ये आ गया भाई अपने पास यहाँ पर साइन का बच्चों 3x अपॉन और यह साइन का 2x, क्लियर। फॉर्मूला बनाओ, इसमें फॉर्मूला बना सकते हो क्या, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये आ जाएगा साइन 3x अपॉन, यहाँ पे 3x कर दिया मैंने और यहाँ पे 3x कर दिया अपॉन, मुझे क्या है सेम फॉर्मूला बनाना है, यहाँ पे साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x किया, यहाँ पे 2x किया। अब देखो ये तो आपका 1 की तरफ चला गया, ये आपका 1 की तरफ चला गया, क्लियर। x से आपका x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका 3/2 ही बचा। तो LHL कितना आ गया, 3/2 आ गया। अगर मैं RHL फाइंड करता हूँ बच्चों, तो RHL कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 पॉजिटिव पे कौन सा वाला डेफिनेशन यूज होगा, 0 पॉजिटिव पे आपका बच्चों ये वाला डेफिनेशन यूज होगा। तो इस डेफिनेशन को यूज करोगे आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा ln 1 प्लस 3x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। 0/0 का फॉर्म बन रहा है ना, क्लियर। फॉर्मूला बनाओ, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो बनाओ आप। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, ln 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 3x और यहाँ पे इंटू 3x अपॉन, यहाँ पे कितना हो जाएगा e की पावर 2x। भाई इससे फर्क तो पड़ेगा नहीं कुछ, e की पावर 2x माइनस का 1 अपॉन ये 2x बच्चों, और ये यहाँ पे 2x, क्लियर। अगर मैंने 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये 1 की तरफ जा रहा है, इसको देखोगे ये 1 की तरफ, x से x कट रहा है आपका, तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 3/2 ही आ रहा है। इसका मतलब RHL कितना आ रहा है आपके पास, तो बच्चों RHL भी आपके पास 3/2 आ गया, क्लियर। LHL कितना आ रहा था, 3/2 आ रहा था। मतलब आप फाइनली ये बोल सकते हो कि सर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल टू 3/2, यानी कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। f ऑफ x कैसा हो गया आपके पास, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। बात आई समझ में, नहीं आई, किसी भी तरह की कोई भी समस्या इसके अंदर है तो बताओ, किसी भी तरह की कोई भी समस्या। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये नए टाइप का क्वेश्चन है। उसने बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी कि फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पर।
आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के की वैल्यू कितनी आएगी। चलो भाई के की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सॉल्यूशन अगर हम इसका लिखें तो इसका मतलब एफ ऑफ जीरो कितना दिया है बच्चों, उसने के दिया है। क्लियर, एफ ऑफ जीरो अगर ये कॉन्टिन्यूस है, इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, भाई एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपका उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कॉन्टिन्यूस है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो बच्चों, यहाँ से आ जाएगा साइन का 5x अपॉन 3x आ जाएगा। क्लियर, अब देखो अब मुझे क्या है, फॉर्मूला बनाना है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए ऊपर कितना है, 5x है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, क्रिएट कर दिया 5x, नीचे भी 5x क्रिएट किया। तो x टेंस टू जीरो, यहाँ पे मेरे पास क्या था 5x, तो मैंने क्या किया 3 को साइड किया, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो इतना वाला पोर्शन है वो लिमिट x इक्वल टू 0 पे 1 की तरफ चला जाएगा और यहाँ से आपका 5/3 आ जाएगा। तो k इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 5/3 आ गया। अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो एक तरह के क्वेश्चन तो वो हो गए जिसमें कि आपको ये प्रूव करना होता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर, दूसरे टाइप के क्वेश्चन ये हो गए जिसमें कि आपको अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब जैसे यहाँ पे उसने बोला कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पे क्या बोला उसने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू π/2 और fx आपको ये डेफिनेशन दिया है। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो f ऑफ π/2 कितना दिया है बच्चों, f ऑफ π/2 आपको 3 दिया है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट फाइंड करता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ fx, तो वो आ जाएगा k इंटू cos x अपॉन k लिमिट टेंड्स टू π/2 k cos x और ये हो जाएगा पाई माइनस का 2x। अगर आप लिमिट चेक करो तो ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। क्लियर, अच्छा ओके। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बच्चों ऊपर न्यूमरेटर में मैंने k इंटू कॉस एक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा। भाई साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है ना। और यहाँ से मैंने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, π/2 माइनस एक्स बचेगा। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इतना ये जो ब्रैकेट है ये वाला, ये आपका साइन ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट एंड ब्रैकेट गोज टू 0। क्लियर, तो इसका मतलब ये 1 की तरफ जाएगा। भाई साइन ब्रैकेट अपॉन ब्रैकेट और ब्रैकेट अगर 0 की तरफ जाता है तो लिमिट कहाँ जाता है आपका, 1 की तरफ जाता है। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा ना बच्चों, वो आपका k/2 आ जाएगा। क्लियर, अब क्योंकि फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है, f ऑफ π/2 जो है आपका, f ऑफ π/2 इज इक्वल टू कितना है, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x है बच्चों। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू k/2, देन k इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। क्लियर, तो यहाँ पे 6 क्या आ जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन उसने बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और f ऑफ 0 आपको दे रखा है, k दे रखा है। क्लियर, तो यहाँ से f ऑफ x क्या बोला उसने, f ऑफ x के बारे में उसने बोला है कि फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब f ऑफ 0 कितना हो जाएगा बच्चों आपका, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 नॉट इक्वल टू 0 पे कौन सा डेफिनेशन है, ये है आपका cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1। क्लियर, ये दे रखा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप फॉर्म चेक करो ना तो फॉर्म 0/0 का बन रहा है। क्लियर, 0/0 का फॉर्म बन गया। तो मैंने बोला इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, तो यार पहले तो डिनोमिनेटर में रूट है, तो रूट को अपन रेशनलाइज करेंगे। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो कि सर ये तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x तो cos 2x होता है। तो आपने बोला कि सर अगर मैं ऊपर इसको cos 2x लिख देता हूं तो कोई दिक्कत है क्या। क्लियर, इसको आपने cos 2x माइनस 1 लिख दिया, रेशनलाइज किया तो ऊपर एक टर्म ये आ जाएगा आपके पास प्लस का 1 यहाँ पर, और अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर बच्चों आपका आ जाएगा ये लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा cos 2x माइनस का 1। और ये जो लिमिट है आपका 0 पे किधर चलाएगा, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो ये इंटू 2 की तरफ चला गया अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया यहाँ पे। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 यहाँ से बाहर आ गया। आपने क्या किया, माइनस भी इसमें से कॉमन ले लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x हो जाएगा बच्चों अपॉन। अब मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने, भाई आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है लिमिट के अंदर, याद करो। देखो यार फॉर्मूले नहीं भूलना, अब वो टाइम नहीं है कि आप फॉर्मूले भी भूल जाओ। एक्स स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपने 1/2 पढ़ा है ना। अगर ये आपने पढ़ा है तो फिर अब इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं।
क्लियर। तो अगर ऐसा आपने पढ़ा तो मैंने क्या किया, मुझे नीचे क्या बनाना पड़ेगा 2x का स्क्वायर, तो मैंने नीचे 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो पहले से था 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो टर्म है आपका, ये वाला जो टर्म इसमें आ रहा है वो आपका 1/2 की तरफ चला जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल आंसर इज माइनस का 2 इंटू ये 1/2 और इंटू ये 4, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस का 4 विल बी द राइट आंसर। तो आपका -4 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हो तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आपका लिमिट की चीज यूज हो रही है। अगर आप लिमिट अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज नहीं। तो लिमिट के जाके लेक्चर देख लो अगर आपने नहीं देखे तो अभी तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT JEE में भी आ चुका है। क्लियर। तो IIT JEE में भी आ चुका है एक बार ये क्वेश्चन। लेस देन 0 पे ये डेफिनेशन दे रखा है, ग्रेटर देन 0 पे ये दे रखा है, और नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। ये एक्चुअली गलत लिख दिया इसमें, ये यहाँ पे होना चाहिए ना, नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू 0। ठीक है चलिए, ओके हो गया सॉल्यूशन। तो f ऑफ 0 कितना दे रखा है बच्चों, a प्लस बी दे रखा है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं LHL निकालता हूँ तो LHL आएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव पे जो डेफिनेशन है वो है x माइनस का 4, x माइनस का 4 अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस का a। कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 4 दे रखा है ना, तो डेफिनेशन भी गलत दे रखा है। यहाँ पे 4 लिखो यार इसको, क्योंकि जब तक 4 नहीं आएगा फिर मजा कैसे आएगा क्वेश्चन के अंदर, फिर पता कैसे चलेगा ये क्या था। ये 4 होना चाहिए आपका, ये आपका 4 होना चाहिए और ये भी आपका 4 होना चाहिए। चलिए 4 पे कॉन्टिन्यूटी है ना, और ये आपका हो गया यहाँ पे 4 नेगेटिव। क्लियर। 4 नेगेटिव पे जो आपका डेफिनेशन है वो ये था। अब देखो x माइनस 4 का अगर आप मॉड चेक करते हो तो इसकी वैल्यू आती है या तो x माइनस 4 या फिर माइनस का x प्लस 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 व्हेन x इज लेस देन 4। तो लेस देन 4 पे ये कितना आ जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव, ये बच्चों हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा, माइनस का x माइनस 4 प्लस का a हो जाएगा, ये से कट जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आपका a माइनस 1 आ जाएगा। तो LHL आपका a माइनस 1 आ गया। अब मैं RHL फाइंड कर रहा हूँ। RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 4 प्लस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, और ये आपका x माइनस 4 अपॉन, और ये आपका x माइनस 4 प्लस का a दे रखा है। तो x प्लस 4 पे ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा आपका x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे भी, और प्लस का 1, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम। तो ये कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे b था क्या, अरे यार कितनी यहाँ पे b है, सॉरी यहाँ पे तो a ही है, यहाँ पे b है, सॉरी यहाँ पे b है, यहाँ पे b आ रहा है आपका, और ये कितना हो जाएगा बच्चों b प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो अब RHL आ गया। अब नाउ LHL जो है आपका वो आपका f ऑफ 4 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि a माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी होना चाहिए। तो a से कट गया तो b इक्वल टू माइनस 1 आ गया आपका। क्लियर। और आपका RHL जो है बच्चों, RHL आपका f ऑफ 4 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ से b प्लस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी आ गया, b से b कट गया तो a इक्वल टू आपका 1 आ गया। क्लियर। तो a इक्वल टू 1 आ गया, और ये दोनों भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू माइनस 1 रखोगे तो इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ रही है, प्लस का 1, और b की जो वैल्यू है वो आपकी माइनस 1 आ रही है, और ये आपका आ गया बच्चों आंसर। क्लियर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात करें बच्चों तो डिसकंटिन्यूटी देखो, पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता ही क्यों है, उसके रीजन क्या है, कि भाई रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो सकता है आपका। ठीक है, तो मैं अगर रीजंस की बात करूं तो पहला रीजन क्या हो सकता है आपका, याद रख लो आप कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, यानी कि f ऑफ x इज नॉट डिफाइंड। अगर आपका फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है एट x इक्वल्स टू a पर, तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका, लिमिटिंग वैल्यू, यानी कि लिमिट LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, आपका लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। ठीक है, या फिर लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, इसमें दोनों केसेस आ जाते हैं। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सर LHL
की जगह पे आप ये बोल दो एक ही लाइन में, लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तीसरा क्या हो गया, लिमिट एफ ऑफ एक्स इज ऑसिलेटिंग टाइप, फंक्शन इज ऑसिलेटिंग। ठीक है ना, तो इस वजह से भी नहीं करेगा वो, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में ही आ जाएगा वो केस। ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट ना करे। चलो तीसरा केस ये ले लो कि आपका LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है ना, लिमिट ही एग्जिस्ट ना करे। तो अगर आपका लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं है तो भी आपका हो जाएगा, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो फिर तो डिसकंटिन्यूअस होना ही होना है। अगर आपका फंक्शन डिफाइन भी नहीं है तो भी आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस होना है। तो दो तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है बच्चों, एक होती है रिमूवेबल टाइप और एक होती है नॉन रिमूवेबल टाइप। ठीक है ना, दो तरह की, एक होती है रिमूवेबल टाइप और एक होती है नॉन रिमूवेबल टाइप। रिमूवेबल मतलब जो कि रिमूव की जा सके, यानी कि ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको आप रिमूव कर सको। कैसी डिसकंटिन्यूटी, ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसको आप रिमूव कर सको। तो अगर कोई भी आपके पास ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसको आप किसी भी तरह कुछ लगा लगू के उस डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हो तो वो कहलाएगी आपकी रिमूवेबल टाइप। अगर बाई चांस कोई ऐसी डिसकंटिन्यूटी है जिसको आप किसी भी कुछ भी कर लो आप, लेकिन आप उसको डिसकंटिन्यूटी को हटा ही ना सको, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन रिमूवेबल हो जाएगी आपकी। क्लियर, तो उस केस में क्या हो जाएगी, वो आपको आपकी नॉन रिमूवेबल हो जाएगी। क्लियर, अब देखो रिमूवेबल क्या है, रिमूवेबल में क्या आता है आपका। ठीक है ना, तो रिमूवेबल में आपका जो आता है फर्स्ट टाइप में, टाइप 1। तो हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, टाइप 1 की बात कर रहे हैं। ये मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और पहले नंबर पे जो आती है वो आती है आपकी मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एंड आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये दोनों डिसकंटिन्यूटी क्या होती है आपकी, क्या होती है आपकी, रिमूवेबल टाइप होती है। क्लियर, रिमूवेबल टाइप होती है। इसमें होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर तो वो कभी भी कंटिन्यूस आएगा ही नहीं। इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो कंटिन्यूस आएगा नहीं। इसको आप रिमूवेबल को कैसे कंटिन्यूस कैसे बना सकते हो, कि फंक्शन को रीडिफाइन करके, फंक्शन को आपने क्या किया, फंक्शन को रीडिफाइंड कर दो। फंक्शन को रीडिफाइन करके, इसमें आप कुछ भी कर लो, इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL आ रहा है। ठीक है ना, या फिर आपका लिमिट जो है, लिमिट आपका फंक्शन का आपका किधर जा रहा है बच्चों, वो आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो भी ठीक है, फिर कुछ कर ही नहीं सकते आप इस केस में। इसमें क्या बताई मैंने, दो तरह की होती है, एक होती है मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और दूसरी क्या होती है, आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है ना, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्लियर, तो अब हम मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि फंक्शन का लिमिट तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, बट एफ ऑफ सी इज नॉट डिफाइंड। अगर आप x इक्वल्स टू सी पे बात कर रहे हो, क्लियर, तो इसको कॉन्टिन्यूस कैसे बनाया जा सकता है, जैसे कि हमने बोला ये जो फंक्शन है आपका, ये जो दिया हुआ है, इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये जो फंक्शन है वो x इक्वल्स टू 1 पे आपका क्या है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, ये आपका x इक्वल्स टू 1 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन इसको अगर आप इस तरीके से रीअरेंज कर दो, इसका लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन लिमिट कितना आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि x इज नॉट इक्वल्स टू 1 पर, तो आपका जो फंक्शन है वो आपका है 1 माइनस का x, और यहाँ पर आपका 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है ना, ये कब हो गया, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 1 आपका, और फिर मैंने बोल दिया कि x इक्वल्स टू 1 पे क्या है आपका 8 आ रहा है, तो इसको क्या किया, ये हमने रीडिफाइन कर दिया। तो रीडिफाइन करने के बाद क्या हो गया, ये आपका कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो ये कॉन्टिन्यूस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका एग्जाम्पल। साइन एक्स अपॉन एक्स भी एक्स इक्वल्स टू 0 पे डिफाइन नहीं होता है, लेकिन इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, यानी कि आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है ना, जहां पर ये तो चलेगा ही सब में, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट होगा बट एफ ऑफ सी के इक्वल नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है आपका, इस तरीके से दिया है ना, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 4। एक्स इक्वल्स टू 4 पर आपका फंक्शन कितना आ रहा है, ये 9 दे दिया जैसे उसने, ठीक है, एफ ऑफ 4 कितना दे दिया, 9 दे दिया यहाँ पे, और ये कितना हो गया ये, ठीक है, एफ ऑफ 4 कितना आ गया आपका 9। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना होता,
ये x+4 और x-4 अपॉन x-4, लिमिटिंग वैल्यू कितना आता है इसका 8 आता, ठीक है ना, लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा इसका 8 आ जाएगा। तो 4 पे क्या है, 4 पे उसने 9 दे दिया, तो ये आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हो गया। चलिए ये क्या हो गया आपका आइसोलेटेड, ठीक है ना, पॉइंट डिसकंटिन्यूअस। जैसे ये वाला फंक्शन है, ये भी आपका क्या हो गया आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका या तो 0 या -1। अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा इसका ग्राफ, या तो 0 बनेगा या -1 बनेगा। तो -1 मतलब इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा इसका, अगर आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। जैसे ये 0 हो गया आपका 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट -1 पर, ठीक है, फिर -2 पे ओपन ब्रैकेट। तो इस तरीके से चलता जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका ऑल इंटीजर्स पर क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन, ठीक है। ये फिर आपका आ गया नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। नॉन रिमूवेबल में क्या होता है LHL इज नॉट इक्वल टू RHL होता है आपका, और फिर फंक्शनल वैल्यू के इक्वल हो भी जाए तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे LHL आपका 2 आया और RHL आपका क्या आया 3 आया, तो ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट पॉइंट डिसकंटिन्यूअस, फाइनाइट डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी कर लो, इसको आप कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बना पाओगे, ओके, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होता है आपका, इस केस में एक नोट इंपॉर्टेंट नोट निकल के आता है, ये नोट आपको याद रखना है। इस केस में निकल के आता है आपका जंप। जंप किसको बोलते हैं आप, जंप बोलते हैं आप, जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है इसको याद रखिए आप। तो जंप मतलब क्या होता है आपका, जंप इज इक्वल टू मॉड ऑफ LHL माइनस RHL, ठीक है ना, LHL माइनस RHL। इस केस में आपका LHL माइनस RHL जो आएगा वो आपका जंप कहलाएगा फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के केस में, क्लियर। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जंप बताइए कितना आ रहा है, ओके। अब हम बात करते हैं जैसे इनफाइनाइट, अगर कोई भी लिमिट आपकी इन्फिनिटी की तरफ चले गई तो फिर तो वो तो हमेशा ही डिसकंटिन्यूअस रहने वाला है, उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते आप, ठीक है। या तो आपका LHL इन्फिनिटी की तरफ चला जाए या फिर आपका RHL, अगर दोनों चले जाए तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, क्लियर। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, ठीक है ना। ऑसिलेटरी मतलब क्या होता है, फंक्शन आपका फ्लक्चुएटिंग करे, जैसे कि sin 1/x है x टेंस टू 0 पर। तो अगर आपने लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पर sin 1/x का बिहेवियर देखा बच्चों, तो ये क्या चला जाएगा आपका -1 to +1 एनी वैल्यू, -1 to +1 एनी वैल्यू, कुछ भी आ सकता है। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे आप, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ तो यार कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से -1 से +1 के बीच में इस तरीके से जंप करेगा। यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया आपका +1, यहाँ पे -1 हो गया, चलिए। चलिए इस केस में आपको जंप निकालना है, जंप कितना आएगा, तो जंप मैंने आपको बता दिया कितना होता है। जंप इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, यहाँ पर जंप इज इक्वल टू होता है आपका LHL माइनस RHL का डिफरेंस। तो LHL निकालो आप, इसके अंदर लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 बच्चों, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव, यानी कि ये कितना हो जाएगा mod x अपॉन x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव माइनस का x अपॉन x आ जाएगा बच्चों, ये आपका -1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका LHL कितना आ गया, LHL इज -1 आ गया। अगर आप RHL की बात करोगे तो RHL आपका 1 आ जाएगा। तो जंप कितना आ जाएगा, ये -1 आ रहा था यार, माइनस बहुत ही छोटा बन गया यार, ठीक है ना। तो जंप कितना आ जाएगा, जंप इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ LHL माइनस का RHL, यानी कि 2 आ जाएगा। जंप कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो जंप आपका कितना आ गया 2 आ गया। इस केस में अगर आप बात करो तो देखो sin x का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो sin x का जो ग्राफ है बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनता है भाई, ठीक है ना, ये इस तरीके से बनेगा आपका, ओके। ये अब 0 से जरा सा पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, तो 0 पे इसका बिहेवियर चेंज होगा। तो लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 नेगेटिव पे, ये कितना हो जाएगा आपका 0 से जरा सा छोटा, 0 से जरा से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर इस -1 आता है। RHL कितना आएगा बच्चों, इस केस में RHL आपका आ जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। तो sin x क्या होता है, 0 से जरा सा बड़ा होता है, 0 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 से जरा सा बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आता है। तो इस केस में आपका जो जंप आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो जंप कितना आ गया, इस केस में आपका 1 आ गया। बात आ गई समझ में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू दिस इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 देन फाइंड ऑफ 0, क्लियर, देन फाइंड f ऑफ 0। अब इस केस में आपको f ऑफ 0 फाइंड करना है, किस तरीके से निकालेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, देखो उसने क्या बोल दिया, फंक्शन कंटीन्यूअस है, उसने क्या बोल दिया f ऑफ x क्या है आपका
एफ ऑफ एक्स उसने बच्चों आपको कंटिन्यूस बता दिया है, तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा फिर, एफ ऑफ जीरो इज आपका लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका एफ ऑफ एक्स, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा cos x की पावर 1/x हो जाएगा, और ये आपका 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है। अगर ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे सर लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो ले लो यहाँ पे, और एक सेकेंड में पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। क्या हो जाता है ये e की पावर में, और ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, 1/x को आगे उतार लो, और यहाँ पे cos x माइनस 1 करोगे आप। क्लियर, ये कर दिया आपने। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, तो इसको अब आप लिख सकते हो e की पावर में लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, माइनस बाहर निकालिए तो 1 माइनस का cos x अपॉन x आ जाएगा बच्चों। क्लियर, मैंने क्या किया ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये e की पावर माइनस का लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर है, और यहाँ पे आपका x है, तो ये तो आपका 1/2 की तरफ चला जाएगा, और ये जीरो तो e की पावर माइनस का जीरो यानी जीरो, तो f ऑफ जीरो कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। क्या जीरो आंसर आ सकता है, बिल्कुल आंसर आ सकता है यार, क्या ही दिक्कत है। सॉरी e की पावर जीरो इज 1, सॉरी e की पावर जीरो कितना आ जाएगा 1, तो 1 तो आंसर आ सकता है आपका, तो 1 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे बच्चों। क्लियर, तो ये मैंने कुछ आपको क्वेश्चन करा दिए और कॉन्टिन्यूटी आपको रिवाइज करा दिया। कॉन्टिन्यूटी अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कॉन्टिन्यूटी का पहला पार्ट था जो हमने सॉल्व किया है, ठीक है ना। अभी कॉन्टिन्यूटी रह गया है, थ्योरम्स वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, तो थ्योरम से अभी क्वेश्चन आते हैं। अभी तो ये बेसिक आइडिया खत्म हो गया, तो जो पार्ट 1 है बच्चों आपका, पार्ट 1 हो गया फिनिश आपका। अब अगला पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 फिनिश्ड हो गया, पार्ट 2 इसके बाद जो आने वाला है पार्ट 2 में ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। पार्ट 2 में क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब कंटिन्यूटी के साथ आपके वीडियो आने वाले हैं, बस आप तो इसी तरह बस प्यार देते रहें अपना। मैं इसको अप्रैल के अंदर पूरा आपका रिवीजन चेकलिस्ट कंप्लीट कर दूंगा, रिवीजन चेकलिस्ट आपका पूरा अप्रैल के अंदर आपका खत्म कर दूंगा मैं। आज कितनी तारीख है, 15 है ना, कोशिश करूंगा पूरा ज़्यादा आगे से हो सकता है एक वीडियो बनाऊं, एक दिन में एक वीडियो पूरा एक चैप्टर, तो रिवीजन चेकलिस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे। अपने पास टाइम काफ़ी है, अपने पास टाइम बहुत है, 2 महीने से ज़्यादा है। 2 मंथ में तो आप बूस्ट कर सकते हो, ठीक है ना, 2 मंथ में आप बूस्ट कर सकते हो। आगे मुझे बताना है कि आपको क्या चाहिए रिवीजन चेकलिस्ट कंप्लीट होने के बाद। अप्रैल में रिवीजन चेकलिस्ट कंप्लीट करेंगे अगर सब कुछ सही रहा तो। अगर बीच में तबीयत खराब हो गई तो फिर नहीं बोल सकते, वो तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उन्हें तो उसमें तो क्या ही कर सकते हैं, ना तो आप कुछ कर सकते हो प्राकृतिक आपदाओं में, ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। पर जल्दी से जल्दी रिवीजन चेकलिस्ट खत्म हो जाएगा तो फिर एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊँगा जहाँ पे कि आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट। चलिए ओके, तो चलो फिर पार्ट 2 के लिए तैयार हो जाओ। ओके, बाय बाय।